दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो दो दुश्मन टीमों के बीच मध्यस्थता करा रहा है। आपकी भूमिका को दुनिया देख रही है, आपकी तारीफ हो रही है और फिर अचानक मैच के बीच में ही एम्पायर आपको खुद मैदान पर उतरने का आदेश देता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असलियत है। पाकिस्तान के सामने हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने एक शर्त रखी है। उसने बोला कि तुम हमारे लिए ईरान से बात कर रहे हो, मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक काम और, इजराइल को मान दो, अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन कर दो। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या, पाकिस्तान क्यों फंस गया और इस पूरे खेल में भारत की क्या एंट्री है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या। ये कोई परमाणु संधि नहीं है, कोई व्यापारिक समझौता नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट है। मतलब जो मुस्लिम देश इजराइल से दुश्मनी रखते हैं उनको अमेरिका कह रहा है कि अब दोस्ती कर दो। ये समझौता साल 2020 में हुआ था, ट्रम्प के पहले कार्यकाल में। यूएई ने कहा कि हाँ हम इजराइल को मानते हैं, बहरीन ने भी कहा कि हाँ हम भी मानते हैं, मोरक्को ने कहा कि ठीक है हम भी मान लेते हैं। तो पिछले कुछ सालों में ये लिस्ट बढ़ रही है, सूडान, भूटान सब जुड़ गए, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम अभी तक नहीं आया, पाकिस्तान। और अब ट्रम्प कह रहा है कि अब आना ही पड़ेगा। दोस्तों कहानी यहाँ थ्रिलर बन जाती है। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट डाला है, नेगोशिएशंस विद ईरान आर प्रीसीडिंग नाइसली, इट शुड बी मैंडेटरी दैट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज एट अ मिनिमम साइमल्टेनियसली साइन ऑन टू दी अब्राहम अकॉर्ड्स। तो उसके तुरंत बाद उन्होंने नाम गिनाए, सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन। यानी अमेरिका साफ कह रहा है कि ईरान के साथ जो डील हो रही है उसकी कीमत ये है कि तुम सब इजराइल को मारोगे। और पाकिस्तान थोड़ा घबरा गया क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों बड़ा मीडिएटर बन रहा था। उसने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करवाई। 8 अप्रैल 2026 को 2 हफ्ते का सीज फायर भी करवाया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल हसन मुनीर तेहरान और अंकारा के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप ने उनके हाथ में पिस्तौल थमा दिया। तो अब सवाल आता है कि पाकिस्तान क्यों नहीं कह रहा है। इतनी आसान डील है, अमेरिका खुश है, इजराइल खुश है, दोनों दुनिया खुश है, तो मना क्यों? 2 बड़े कारण। पाकिस्तान की पहचान ही इस्लामिक रिपब्लिक है। यहाँ की सेना और जनता फिलिस्तीन के मुद्दे पे बहुत इमोशनल है। डिफेंस मिनिस्टर फवाद आसिफ ने सीधा कह दिया है कि पाकिस्तान कैन नॉट एक्सेप्ट अब्राहम अकॉर्ड्स अंटिल अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड। यानी जब तक फिलिस्तीन नहीं बटेगा, एक अलग देश नहीं बनेगा, हम इजराइल को नहीं मानेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान को डर है कि कहीं उसकी अपनी ही कमर न टूट जाए। कश्मीर का मुद्दा है, अगर इजराइल मान लिया तो कश्मीर पे आवाज़ उठाने की नैतिक ताकत खत्म हो जाएगी। और अमेरिका को ये सब पता है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो सीधा कह दिया कि पाकिस्तान रोल एज मीडिएटर इज प्रॉब्लमेटिक, देयर एनिमोसिटी टुवर्ड्स इजराइल इज लॉन्ग स्टैंडिंग। और पाकिस्तान बीच में फंस गया है। और मामला और गर्म तब होता है जब ईरान भी खेल में आ जाता है। ईरान के एम्बेसडर जो दिल्ली में है, मोहम्मद फतहली, ने बयान दिया, ये अब्राहम अकॉर्ड्स कोई असली समाधान नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पॉलिटिकल शो है। ईरान कह रहा है कि तुम बाहर से जबरन हमारे ऊपर ये संधि थोप नहीं सकते। यानी पाकिस्तान की मुश्किलें 2 तरफ से हैं। पहला, ईरान साथ नहीं दे रहा क्योंकि ईरान इजराइल को नहीं मानता, और दूसरा, अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है, दबाव बना रहा है, और बीच में पाकिस्तान खड़ा है, हम तो सिर्फ मीडिएटर थे भाई। अब सबसे दिलचस्प सवाल, भारत कहाँ है? भारत इस पूरे खेल से बाहर तो नहीं है, लेकिन अभी छुप है। कुछ महीने पहले ट्रंप ने इंडिया को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन उस बोर्ड में पाकिस्तान और टर्की भी थे। भारत ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। और हाल ही में जब पाकिस्तान मीडिएटर बना तो भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ब्रोकर स्टेट है, और हिंदी में कहें तो दल्ला है। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक तीर था। भारत कह रहा है कि तुम बिचौलिए हो, लेकिन तुम्हारी नैतिकता खत्म हो चुकी है। और भारत इसलिए भी चुप है क्योंकि भारत का इजराइल के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, डिफेंस डील से लेके एग्रीकल्चर तक। लेकिन भारत फिलिस्तीन को भी समर्थन करता है। दोस्तों भारत बैलेंस कर रहा है, जहां पाकिस्तान फंसा है वहां भारत चुपचाप अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों आखिर में वापस पहले सवाल पे आते हैं, क्या पाकिस्तान साइन करेगा अब्राहम अकॉर्ड्स? ईमानदारी से कहूँ तो अभी नहीं, लेकिन ये बड़ा बट है। दुनिया में कोई भी स्थायी दुश्मनी नहीं होती। पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं। पहला, मना कर, और अगर वो मना करेगा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, लेकिन उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी बची रहेगी। और दूसरा है, हाँ कर दे, तो अरब दुनिया में पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन अमेरिका खजाना खुल जाएगा। और अभी के हालत देखें तो
ट्रम्प ने खुद कहा एक मे बी पॉसिबल दैट 1 or 2 हैव अ रीजन फॉर नॉट डूइंग सो, यानी पाकिस्तान को थोड़ी छूट है, वो मना कर सकता है, पर जैसे जैसे ईरान डील के पास पहुंचेगी पाकिस्तान पे प्रेशर तो बढ़ेगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड साइन करना चाहिए या फिलिस्तीन की लड़ाई जारी रखना चाहिए, और भारत को इस पूरे खेल में क्या करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक जय हिंद।